क्या कोई ऐसा देश भी हो सकता है जिसकी मूल आबादी सिर्फ 2 हो? इससे अधिक जनसंख्या तो हमारे यहाँ एक एकल परिवार की होती है। अगर 2 लोगों का देश होगा तो फिर कौन उस देश का प्रमुख होगा और कौन सी उसकी जनता? किस पर कौन हुकूमत करेगा? लेकिन ऐसा एक स्वघोषित देश अस्तित्व में है जिसे भले ही आधिकारिक मान्यता न मिली हो, लेकिन ये खुद को देश की तरह ही ट्रीट करता है। इसका अपना संविधान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान और यहाँ तक कि करेंसी और पासपोर्ट भी है। इंटरनेट, टीवी, मोबाइल जैसी सुविधाएं भी यहाँ मिलेंगी। इसकी अपनी फुटबॉल टीम भी रही है। इसने अपना झंडा माउंट एवरेस्ट पर फहराया था। इस देश का नाम है सीलैंड। यहाँ की आबादी 27 बताई जाती है, लेकिन स्थायी रूप से यहाँ 2 ही लोग रहते हैं। सीलैंड को एचएम फोर्ट रफ या रफ्स टावर के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल ये खंडहर हो चुके एक समुद्री किले पर बसा है। ये इंग्लैंड के सफोल्क बीच से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। इसका कुल क्षेत्रफल 250 मीटर है। किले को दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन ने जर्मन सेना से बचने के लिए बनाया था। युद्ध के बाद इसे रॉयल नेवी ने खाली कर दिया था। तब से ही सीलैंड पर अलग अलग लोगों का कब्जा रहा है। रफ्स टावर पर सबसे पहले फरवरी 1965 में समुद्री स्टेशन वंडरफुल रेडियो लंदन से जुड़े जैक मूर और उनकी बेटी जेन ने कब्जा कर लिया था। इसके बाद इसे 2 सितंबर 1967 को रेडियो ब्रॉडकास्टर और इस स्टेशन के मालिक रॉय बेट्स ने हथिया लिया। फिर 1968 में हुआ ये कि कुछ ब्रिटिश कामगारों ने अपनी नौकाओं के साथ इस क्षेत्र के आसपास डेरा डालना शुरू कर दिया, जो कि बेट्स को पसंद नहीं आया। वे इस किले के आसपास के एरिया को अपना मान बैठे थे। उन्होंने इसे एक देश मानकर इसका नाम सीलैंड रख दिया। कामगारों को खदेड़ने के लिए बेट्स के बेटे माइकल बेट्स ने किले से गोलियां चलाकर उन्हें डराने की कोशिश की। चूंकि बेट्स उस समय ब्रिटिश नागरिक थे, इसलिए घटना के बाद इस हरकत के लिए उन्हें इंग्लैंड की अदालत में पेश होने के लिए कहा गया। लेकिन अदालत के फैसले के अनुसार चूंकि यह किला ब्रिटिश क्षेत्रीय सीमा से बाहर था, इसलिए बेट्स और उनके बेटे को दोषमुक्त कर दिया गया और मामला आगे नहीं बढ़ पाया। इससे बेट्स को और हिम्मत मिली और वो यहाँ एक देश के प्रमुख के रूप में रहने लगा। 1975 में बेट्स ने सीलैंड का एक संविधान भी बना दिया। इस देश को घूमने आने वालों की तादाद भी कम नहीं है। यहाँ एक रात बिताने के लिए $145 करीब 12,025 रुपये चुकाने पड़ते हैं। चूंकि इस देश के पास कोई संसाधन नहीं है, इसलिए इसे मदद करने वालों की भी कमी नहीं है। यहाँ आने वाला हर शख्स इस देश को कुछ न कुछ दान करके जाता है। यहाँ पर्यटकों के लिए एक गिफ्ट शॉप भी है। इस देश का आधा खर्च इसी शॉप से निकलता है। इस स्वघोषित देश को देश माना जाए या नहीं, इस बात पर 1967 से ही बहस छिड़ी है। एक इंटरव्यू में सीलैंड के प्रमुख माइकल बेट्स ने कहा था, मैंने उनसे कभी अपने देश के लिए मान्यता नहीं मांगी है। आपको एक राज्य होने के लिए मान्यता की आवश्यकता नहीं है, आपको बस मोंटेविडियो कन्वेंशन के मानदंडों को पूरा करना होगा। जनसंख्या, क्षेत्र, सरकार और अन्य राज्यों के साथ बातचीत, ऐसी कुछ क्षमताएं एक राज्य की हो सकती हैं। हम इन सब को पूरा करने में समर्थ हैं। एक बार हमसे किसी मसले पर बात करने जर्मन राजदूत आए थे। उनका आना ही हमारे के लिए वास्तविक मान्यता थी। हमने कई साल पहले फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ संवाद किया था, लेकिन हमने कभी मान्यता नहीं मांगी और हमें नहीं लगता कि हमें इसकी आवश्यकता है। सन 1933 में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ अमेरिकन स्टेट में मोंटेविडियो कन्वेंशन साइन किया गया था, जिसके अनुसार किसी राज्य के लिए देश की मान्यता के लिए स्थायी जनसंख्या, स्पष्ट परिभाषित सीमाएं, सरकार और दूसरे देशों से संपर्क बनाने की क्षमता की जरूरत होगी। सीलैंड के समर्थक कहते हैं कि सीलैंड इन चारों मापदंडों को पूरा करता है। इसका एक पक्ष ये भी है कि तकनीकी रूप से केवल 16 राज्यों ने सम्मेलन की पुष्टि की है और वे सभी अमेरिका में ही हैं, लेकिन अमेरिकन सोसाइटी फॉर इंटरनेशनल लॉ के अनुसार मोंटेविडियो कन्वेंशन को आमतौर पर राज्य की मानक परिभाषा के रूप में माना जाता है।
सीलैंड को चुनौती तब मिली जब यूनाइटेड किंगडम ने अपनी जलीय सीमा को 3 मील से बढ़ाकर 12 मील किया। सीलैंड 6 मील की दूरी पर था। ऐसे में वह भी यूके की सीमा में आ गया, लेकिन सीलैंड ने इसका विरोध किया। उसका तर्क था कि उसने मोंटेविडियो सम्मेलन में तय मानदंडों को पूरा किया है, लेकिन ब्रिटेन इसका उल्लंघन कर रहा है। साल 2000 में सीलैंड के बारे में पूछे जाने पर यूके के गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि उन्हें सीलैंड को एक राष्ट्र मानने का कोई कारण नहीं दिखता। हम नहीं मान सकते कि कोई भी इसे पहचानता है।